दोस्तों, जब चंबल की बात आती है तो कहीं न कहीं दहशत का एहसास हो ही जाता है। चंबल का ज़िक्र होते ही कानों में बंदूकों की गूंज और आँखों में वो दृश्य बन जाते हैं, जिससे शायद फ़िल्मी दुनिया के ज़रिए ही सही आज पूरे देश के लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा ज़िले के खिरा राठौर गाँव की, जहाँ मानसिंह राठौर का जन्म हुआ। मानसिंह राठौर के जन्म को लेकर 1890 की तारीख या वर्ष बताया जाता है और उनका जो एनकाउंटर पुलिस कहती है, लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि उन्हें धोखे से मारा गया था वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। लेकिन एक बार का जिक्र उनके बारे में मिलता है कि जब गांव में ब्राह्मण परिवारों से उनका तनाव चल रहा था, उसी बीच उनके एक भाई जो शहर में नौकरी किया करते थे, शहर से जब गांव आते हैं तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि गांव में लड़ाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है और वो लड़ाई को इतना गंभीरता से न लेते हुए गांव में ब्राह्मण परिवारों की तरफ बने कुएं पर पानी लेने के लिए चल दिए। तभी उन्हें मान सिंह ने रोका और कहा कि भैया, गांव में विवाद चल रहा है और तनाव का माहौल है, इस समय उनके कुएं से पानी लेने मत जाओ। क्योंकि आप जानते हैं कि चंबल इलाके में जितने भी गांव हैं, जहाँ जितने लोग रहते हैं, उनमें एक उबाल ज़रूर है, उनके खून में अलग वो बात है जो कहीं न कहीं उन्हें अग्रेसिवनेस की ओर ले जाती है। आज भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस समय की बात का हम जिक्र कर रहे थे। तो मान सिंह की बात को उनके भाई नहीं मानते हैं और वो अपना भाला उठाते हैं, जिसे बल्लम भी कहते हैं, उसको लेके वो चल देते हैं और अपना कुएं पे जाके उसको गाड़ देते हैं कि देखता हूँ कौन रोकता है मुझे पानी लेने से, और अपना मटका के लिए पानी निकालने लगते हैं कुएं से। उनके कुएं पे होने की सूचना ब्राह्मण परिवारों को लग जाती है कि राठौरों का कोई सदस्य कुएं पर पानी लेने आया है। तो तल्फीराम के परिवारीजन असला डंडों से लैस होकर के कुएं पर पहुंचते हैं और उन पर सीधे अटैक कर देते हैं। जब उन पर अटैक होता है तो वो किसी तरह से वहाँ से जाकर अपने भाई को यह सूचना देते हैं कि भैया, मेरे साथ वहाँ पर इस तरीके से कृत्य किया गया है। तो ये बात मान सिंह को घर कर जाती है, उनके दिल पर लगती है और वो फिर ठान लेते हैं कि आज इनका हिसाब बराबर कर दिया जाए। क्योंकि उनका नौकर मान सिंह से भी ज़्यादा आक्रोश में था और आगे आगे चल रहा था। पीछे पीछे मान सिंह और उनके परिवारीजन थे। उसने जैसे ही ब्राह्मण परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा और उनके हाथ में भी असले और डंडे सब थे, तो उसने कुछ न सोचते हुए आवेश में सीधे फायर खोल दिया। इस घटना में करीब 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया। क्योंकि ब्राह्मण परिवारों का पुलिस में दबदबा था, तो पुलिस ने फिर इस बार मान सिंह को टारगेट कर लिया। इस मामले में मान सिंह की गिरफ्तारी हुई, उनके नौकर की गिरफ्तारी हुई, उन्हें सज़ा हो गई। अंग्रेजी हुकूमत का वो दौर था जिस समय मान सिंह को सज़ा हुई। यह घटना थी 30 जनवरी 1928 की और मान सिंह ने अपनी सज़ा काटी 1939 तक। 1939 के बाद जो जिक्र मिलता है मान सिंह का, उसमें वो जेल से छूट कर आते हैं और इतने 10 साल के पीरियड में वो जेल में रहकर एक शांत प्रिय व्यक्ति बन चुके थे। वो चाहते थे कि आगे का जो जीवन जीना है वो शांत प्रिय तरीके से जीना है, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मान सिंह के जीवन में शायद शांति लिखी ही नहीं थी। मान सिंह जब घर लौटते हैं तो सीधे पत्नी से मुलाकात होती है और पत्नी से मुलाकात के बाद पिछले 10 सालों में जो घटित हुआ था, उसने मान सिंह के अंदर आग लगा दी। वो मान सिंह जो शांत रहना चाहता था, उसको अब कुछ और ही करने के लिए तैयार कर दिया। क्योंकि पिछले जो 10 साल गुजरे उसमें उनके बेटों को, उनके पत्नी, उनके बच्चों को, उनके घर की महिलाओं को उन ब्राह्मणों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। 2 बेटों की मौत की जानकारी मिलने के बाद भी मान सिंह के मन में था कि मेरे 3 बेटे अभी जिंदा हैं और आगे की ज़िंदगी को शांतिपूर्ण तरीके से जिया जा सकता है। लेकिन उनकी पत्नी के दिल में जो आग धधक रही थी,
उनके बेटों की हत्या 32 पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई, उनकी पत्नी के सीने में आग धधक रही थी, बदले की ज्वाला धधक रही थी और उन्होंने अपने पति से जब इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फिर भी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कहा कि हमारे पास 3 बेटे हैं, आगे की ज़िंदगी को शांति से जिया जा सकता है। लेकिन पत्नी को ये बात स्वीकार नहीं थी और उन्होंने मान सिंह जैसे व्यक्ति को चुनौती देते हुए कहा कि यदि अपने बेटों का बदला नहीं ले सकते हो तो ये चूड़ियाँ पहन लो। और ये बात मान सिंह के दिल में चुभ गई। मान सिंह ने कहा कि तुम जानती हो कि चंबल का रास्ता आगे का कैसा होगा, उसके बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जिस बात के लिए तुम कह रही हो शायद वो आगे तुम उसका अंजाम जानती हो ठीक से। पत्नी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन यदि तुम ये कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो ये चूड़ियाँ तुम्हारे लिए बनी हैं। और फिर मान सिंह ने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा और फैसला कर लिया कि अब जो होगा अंजाम देखा जाएगा, लेकिन अब बदला लिया जाएगा। और मान सिंह वहीं से शुरू हो जाते हैं अपने आगे की कहानी को लेकर। 1939 का वो सफ़र शुरू होता है और फिर एक के बाद एक मान सिंह अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। एलानिया उनकी हत्या करके बदले मान सिंह ने उन 32 पुलिसकर्मियों को भी मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उनके बेटे का एनकाउंटर किया था। कुल मिलाकर अब चंबल की ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। मान सिंह ने चंबल में अपनी दबदबा कायम करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आसपास के ज़िलों में मान सिंह का बहुत अच्छा दबदबा था और चंबल के किनारे जितने भी ज़िले थे उनमें मान सिंह की अब लोकप्रियता के साथ दहशत भी कायम हो चुकी थी। मान सिंह ने जब अपना डकैती का सफ़र शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ख़ास बात ये थी कि मान सिंह अपनी गैंग में 17 लोगों से गैंग शुरू हुआ था, लेकिन बताने में कई बार उनकी जो कहानी है उसमें लोग बताते हैं कि 400 से भी ज़्यादा सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ थे जो उनके गैंग में थे। पुलिस से करीब 90 बार 1939 से लेकर 55 तक का जो मान सिंह का दौर बताया जाता है, मान सिंह इतने बीच में इतने पॉपुलर हो चुके थे क्योंकि दस्यु सरगना तो और भी थे, डकैत तो चंबल में और भी थे, जिन्हें आज भी चंबल के लोग बागी कहते हैं, डकैत नहीं। उन्हें जो बागी चंबल के लोगों के अनुसार हम माने तो वो बागी जितने भी चंबल में बागी थे उन सब के सरगना हेड मान सिंह बन चुके थे। मान सिंह के अपने कुछ नियम थे, सिद्धांत थे, जिनकी बदौलत मान सिंह अपने चंबल के इलाके में मुखिया के तौर पर जाने लगे। उनका परिवार अलग अलग क्षेत्रों में बट गया, कोई किसी रिश्तेदारी में चला गया, किसी ने कहीं ठिकाना बनाया, क्योंकि पुलिस से भी बचना था, क्योंकि मान सिंह ने तो रास्ता चंबल का चुन लिया था। और इस रास्ते पर पुलिस से करीब 90 मुठभेड़ हुई और एक भी मुठभेड़ में पुलिस मान सिंह को छू नहीं पाई। मान सिंह की गैंग में जितने भी लोग थे उसमें एक खास बात यह थी कि मान सिंह कभी भी चरित्रहीन व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। यदि किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश भी की, या तो उसे मौत की नींद सुला दिया या उसे अपने गैंग से विमुख कर दिया। मान सिंह का सीधा सिद्धांत था कि यदि किसी से चौथ भी ली, डकैती भी डाली तो एलानिया डाली। और आप जो जिक्र कभी पढ़ते होंगे कि चिट्ठी भेज करके डकैत फिरौती या रकम मांगते थे, चौथ मांगते थे, तो वो शुरुआत मान सिंह ने ही की। ऐसा इतिहास में मिलता है कि मान सिंह राठौर ने ही चिट्ठी भेजकर जो उस समय के सक्षम लाला थे, पैसे वाले थे, उनसे चौथ वसूलना शुरू किया था। मान सिंह के जो नियम थे उनमें इतनी सार्थकता थी कि आप देखिए पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिस पर 185 हत्याओं का करीब आरोप हो और हजारों की तादाद में लूट और डकैती जिसके नाम में दर्ज हों, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति देवता बन गया। आज भी उनके गांव में उनका मंदिर बना हुआ है, हर रोज़ पूजा होती है। वो दस्यु सरगना जिसे पुलिस रिकॉर्ड ने डकैत कहा, उसे जनता ने अपना देवता मान लिया। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर जिसने
डकैती का रास्ता अपनाया था, डाकू बनने का रास्ता अपनाया था, वो आज भगवान बन गया है। उन दिलों पर राज करता है जिन गरीबों के लिए वो मसीहा था।